अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि 9 मई के जो कराची में वाक़यात हुए थे उस हवाले से चालान बाकायदा तौर पर पेश कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कौन कौन सी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमाओं के जो है नाम आए हैं सामने उस चालान में, और किसका क्या किरदार था वो सामने आया है। पूरी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की तब्दीली के हवाले से 3-4 रोज़ से खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना जो एक पता था वो शो कर दिया है। अब क्या कानून उनको इजाज़त देता है, क्या वो कामयाब हो पाते हैं नहीं पाते, लेकिन जो है उन्होंने एक बड़ी जो है वो कोशिश की है। एक सियासी चाल भी कह सकते हैं कि सियासी चाल चलने की उस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त होने वाली है। किन का नाम सामने है और क्या कुछ हो सकता है कानून के मुताबिक, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली मौजूदा जो हलीमा अदल शेख साहब है, उन्होंने वज़ीर आला को ख़त लिखा है। ख़त में क्या कहा गया है और हुकूमत सिंध दोहरा म्यार क्यों चल रही है, यानी कि एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि जी अपोजिशन लीडर के साथ ही निगरान सेटअप का जो है वो ऐलान किया जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो ना सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बल्कि गिरफ्तारी की तैयारियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। मजमूई तौर पर क्या कुछ हो सकता है वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। चूँकि इब्तिदा है चालान के हवाले से, तो चालान के हवाले से चूँकि बड़ी खबर एक समझी जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 2 खास और अहम मुकदमे दर्ज किए गए थे जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद में। तो यहाँ पर भी तकरीबन 8 से 900 अफराद को बाकायदा तौर पर नामजद किया गया था जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। वो इल्ज़ामात की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ चालान में जो लिखा गया, चालान का जो मतन है, ताकि आपको मामलात की जो है वो वजह भी सामने आ सके और उसके बाद फिर किन किन को उन्होंने मफरूर करार दिया है। इसमें जो मेन नाम है खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs भी आप कह सकते हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली भी कह सकते हैं, 19 अफराद को पुलिस का कहना है कि वो इस वाक़े के बाद रूपोश हैं, फ़रार हो चुके हैं। चालान में उनको मफरूर डिक्लेयर किया है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा अदल शेख साहब हैं, MP राजा अजहर साहब हैं, अदील MP हैं, खुर्रम शेर जमान, आफ्ताब सदीकी, मुराद और दीगर का नाम जो है इस चालान में जो है वो शामिल है। और एक वलीद हाशमी है, उनके खिलाफ कहा गया है कि कोई शवाहिद सबूत नहीं मिले तो उनको जो है इस चालान में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके साथ साथ 27 मुल्ज़मान का बताया गया कि गिरफ्तार हैं, जिसमें अदनान, हसैन, ज़मीर, उमैर, यूनुस समेत 27 जो है वो मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। और ये कहा गया है कि 33 गवाह जो है इस केस में जो कि इस गाज़ा की तरफ से दिए गए हैं उनको शामिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की इतला पर शाहनवाज जदून, हलीमा अदल शेख और दीगर ने कारकुनान को जो है इश्तियाल दिलवाया, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान शाहराहों पर निकल आए और कार्य सरकार में उन्होंने मुदाखलत की। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सरकारी जो है वो कार, वाटर बोर्ड की जो बाउज़र थी उसको नुकसान पहुँचाया, आग लगाई। पाकिस्तान तहरीक मुश्तल कारकुनान ने पीपल्स बस की जो है अंदर तोड़ फोड़ की, जलाया उसको। और उसके अलावा ये भी बताया गया कि शाहरा फैसल पर खड़ी 5 से 6 मोटरसाइकिलों को भी इन्होंने आग लगाई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फिरोज़ाबाद चौकी कंटेनर को जो है उनकी आला क़यादत के जो इश्तियाल में जिन्होंने इश्तियाल दिलवाया था बुलवाइयों ने जो है वो दहशतगर्दी की नीयत से आग लगाई। और ये कहा गया कि मुल्ज़िम उमर दराज अब्दुल समद ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया था कि शाहरा फैसल पर आला क़यादत के कहने पर उन्होंने तोड़ फोड़ की, और इस तरह जो है वो बताया गया कि 8 से 900 जो है लोग इसमें शामिल हैं। इमरान इस्माइल साहब का नाम पहले उनको गिरफ्तार किया गया और आपको पता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले उनको जो रिहा किया गया था। अच्छा, तफसीलात चूँकि यहाँ मामला ख़त्म नहीं होता क्योंकि टीपू सुल्तान थाने में भी जो FIR दर्ज की गई थी, इसी किस्म के इल्ज़ामात थे। और उसके बाद फिर इन दोनों का चालान जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मंजूर किया है, और वो तमाम पहली दफ़ा तफसीलात अदालत में रखी गई हैं जो कि अब तक जो सामने नहीं आई थी, जिसमें इमलाक को नुकसान पहुँचाने से लेके यानी कि वायरलेस सेट और दीगर चीज़ें जलाने के हवाले से भी जो वो तफसीलात अदालत के अंदर रखी गई हैं। अब 20 तारीख को इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मफरूर हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। अच्छा, चूँकि अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं, और उसके बाद फिर 2 रोज़ पहले वज़ीर आला सिंध की तरफ से बयान दिया गया था कि देखें जी अपोजिशन लीडर मौजूदा इस वक्त यानी कि जो सेटअप में हलीमा अदल शेख साहब है और निगरान हुकूमत के लिए चूँकि अपोजिशन लीडर की मुशावरत ज़रूरी होती है, तो इसलिए अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके निगरान हुकूमत का जो सेटअप है उसका ऐलान किया जाएगा, उनको नामजद किया जाएगा, जो भी तजवीज़ सामने आएगी उनका नाम सामने आएगा। लेकिन मामला जो है एक तरफ ये बयान देते हैं और अगले लम्हे उनका दूसरा बयान आता है कि देखें जी अगर उन्होंने जुर्म किया है तो गिरफ्तारी तो होगी। अब मामला ये है कि इससे पहले 30-32 उनके ऊपर केसेस है, उनमें तमाम वो ज़मानत पर थे, और ये 2 केसेस हैं, इनमें भी जो है वो दीगर कुछ लोगों की ज़मानतें भी हुई हैं, और हाई कोर्ट से हिफाजी ज़मानत लेने के बाद अबूरी ज़मानत लेके वो पेश हो सकते हैं। चूँकि 1 महीने के अंदर अंदर हुकूमत अब जो है वो सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन
खौफ ये है कि ज़मानत के बावजूद सब कुछ होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए फिल वक्त वो मंजर आम पर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है वो ख़त लिखा है आज बाकायदा तौर पर नामालूम मकाम से, और हलीमा अली शेख साहब ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान हुकूमत जो है निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर की मुशावरत की जाए और सिंध असम्बली की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। आइनी तौर पर वज़ीर आला निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मुझसे मुशावरत का अमल शुरू करने के पाबंद हैं। आइन के आर्टिकल 224 के तहत जल्द अज जल्द एक इजलास बुलाएं ताकि सिंध के निगरान वज़ीर आला की तकर्री की जा सके। आपसे सहूलत और दस्याबी के मुताबिक जो है वो वक्त भी जो है वो आप जो भी समझते हैं कि उस तरह मैं दस्याब हूँ, और आप जो है मुझे वक्त दें और मैं जो है आपको ये सारी सर्विसेज जो है वो दे सकूँ। यानी कि हम मुशावरत करें और मुशावरत करने के बाद जो है वो वज़ीर आला और दीगर जो नाम है वो उनके ऊपर मुशावरत की जाए। लेकिन चूँकि सियासी तौर पर किस तरह कमज़ोरी है, एक तरफ वफाकी हुकूमत में PDM की हुकूमत है, यानी कि उसमें MQM भी शामिल है, दूसरी तरफ सूबे में जो अपोजिशन की कोशिश की जा रही, क्योंकि 69 जो है वो अपोजिशन के अरकान हैं जिसमें MQM को मिलाकर, और उसके बाद फिर वज़ीर आला जो निगरान यानी कि सेटअप है, निगरान सेटअप से मुशावरत के लिए जो है वो ज़रूरी है कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाए। लेकिन उससे पहले जो है MQM ने कोशिशें तेज़ कर ली हैं। GDA से इनकी मुलाकातें भी हुई हैं। मेरे ज़राए ये भी दावा करते हैं कि GDA ने जो है वो इनकार कर दिया था कि वो इस प्रोसीजर में हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन्होंने यकीन भी दिलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 1 महीने के लिए हम अपनी सियासत को दांव पर नहीं लगाएंगे। लेकिन इस मामले के लिए MQM तैयार है, और MQM ने जो है वो बाकायदा तौर पर इजलास किया, और रुकन सूबाई असम्बली राना अंसार साहब जो है उनको जो है बाकायदा तौर पर उनका नाम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उन्होंने तजवीज़ किया है। और उसके बाद रुकन सूबाई असम्बली जो अली खुर्शीदी साहब हैं उनको जो है MQM ने पार्लियामानी लीडर के तौर पर जो है वो नामजद किया है। तर्जमान की तरफ से बयान सामने है, और उन्होंने इस बात के लिए पुरुमीद हैं, या उन्होंने बयान दिया है कि वो सारे मामले के लिए जो है वो यानी कि इनकी जो मोहतरमा राना साहिबा हैं वो जो है वो ख़ास तौर पर असम्बली की जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो हो सकती हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आगे देखना ये है कि क्या वो कामयाब हो भी पाते हैं नहीं पाते, क्योंकि 69 जो है वो यानी कि अपोजिशन के अरकान हैं, तो उसमें 35 जो लेके आएगा यकीनी तौर पर वो जो है वो अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि अपोजिशन लीडर मुंतखब करा लेगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि बाकायदा तौर पर MQM की तरफ से दरख्वास्त जमा करा दी गई है, जिसमें उनका दावा है कि हलीमा अली शेख चूँकि अक्सरियत खो चुके हैं, तो इसलिए MQM का जो अपोजिशन लीडर है वो नामजद किया जाए और मज़ीद मामला जो है आगे बढ़ाया जाए। अब देखना ये है कि आगे क्या सूरत हाल होती है। दूसरा, चूँकि MQM लंदन की एक्टिविटी के ऊपर आप सब जानते हैं कि चौक चौराहे और गली मोहल्ले हर जगह चाहे MQM के रहनुमा हैं, या उसके बाद फिर हलीम जो दूसरी जो है वो अगर कोई भी सिंध असम्बली का या कोई सूबाई वज़ीर या वज़ीर आला खिताब करता है, गवर्नर यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या उसके बाद फिर आजकल हरीम खान यहाँ कराची में, तो उनसे भी जब बात होती है सहाफ़ियों की भी या लोगों की, तो सबसे पहली बात ये होती है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को इजाज़त कब मिलेगी तहरीर तकरीर और सियासी सरगर्मियों के हवाले से। तो यानी कि हर जगह ये बात अब आम हो चुकी है, यानी कि कुछ गिरफ्तारियाँ हुई और उसके बाद कुछ लोगों को जो है वो नज़रबंद किया गया है। मज़ीद जो है वो लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पुलिस जो है वो छापे मारी है, क्योंकि पुलिस का ये दावा है या पुलिस का ये मानना है कि अगर MQM लंदन को एक्सेस मिलेगी तो कराची में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, यानी कि महकमा दाखिला सिंध हुकूमत की तरफ से जो कार्रवाई हैं। दूसरी तरफ जो कुछ इदारे हैं वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि ये वफाकी हुकूमत का नहीं है, बल्कि सूबाई हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल को काबू करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, अब ये अफवाह भी ज़ेर गर्दिश है, या इस तरह के कुछ लोगों की तरफ से दावे सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि 14 अगस्त से पहले एक बार फिर पावर शो जो है वो करने के लिए MQM लंदन जो है तैयारी कर रही है कि वो किसी तरीके से इसी तरह रैली जुलूस पाकिस्तान के झंडों के साथ, अपने MQM लंदन के झंडों के साथ और अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो नाम के साथ झंडे जिस तरह होते हैं इस तरह झंडों के साथ दोबारा से तैयारी करिए, और 13 या 14 अगस्त की रात जो है वो इस किस्म की जो रैली या उसके बाद फिर एक जुलूस की शक्ल में सड़कों पर आ सकते हैं। अब चूँकि पाबंदी है और हर लिहाज से, तो अब किस तरह उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्या बाकी उनको इजाज़त दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो MQM लंदन से वाबस्तगी का इजहार करके किसी भी एक्टिविटी में सामने आने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस ने ये फैसला किया है, जो मुख्तलिफ सोर्सेज से सामने आते हैं, कि उनको जो है अगर मुकदमे में ज़मानत हो जाती है तो उनको 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया जाएगा, ताकि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।